टुडेस ट्रेड यानी हर रोज हम एक स्टॉक आपको बताते हैं इंट्राडे के लिहाज से। कौन सा है आज का शेयर जान लेते हैं वीरेंद्र से। बताइए वीरेंद्र। दीपाली, आज मिड कैप बैंकिंग में दाव लगाएंगे और स्मॉल कैप बैंकिंग में दाव लगाएंगे। डीसीबी बैंक अगर आप देखें तो आज का हमारा स्टॉक होगा। कल ये स्टॉक बढ़ के बंद हुआ, 3 रुपये अगर आप देखें बढ़ के बंद हुआ। देखिए, मैं आपको फिर बताऊँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आज से ट्रेड मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक याद रखिए, टुडेस ट्रेड होता है थॉट, लेकिन नज़र से मत हटाइए इस स्टॉक को। आज करिए ट्रेड, कल करिए, परसों करिए, क्योंकि इसमें अमूमन ऐसा नहीं होता कि देखिए हुआ क्या है। इसमें अप्रैल 2016 में एक बार ऐसे ही वॉल्यूम्स पड़े, स्टॉक था लगभग 82 की ट्रेजेक्टरी में, 83 की ट्रेजेक्टरी में, सीधा वहाँ से गया लगभग 105। उसके बाद से मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इस फ्लैट रहा, लेकिन पिछले 3 दिन से इसके वॉल्यूम्स देखिए, कल के वॉल्यूम्स देखिए और उससे पहले के सेशन के यानी सोमवार के ये शुक्रवार के वॉल्यूम्स देखिए। मैं अगर इसको कुछ देर के लिए आर्ली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूँ ना, तो एक टिपिकल फ्लैग कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा लंबा चला गया फ्लैग ये, लेकिन फिर भी याद रखिए 112, 113 एक बड़ा वैलिड और एक बड़ा, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर वो निकला ना तो उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देगा। देखिए, एवरेजेस की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब बड़े एवरेजेस को लाइक 200 डेमा को, जब आपको 200 डेमा को जो आपके 50 डेमा हैं और 100 डेमा हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ काटने लगे, दैट मीन्स स्टॉक अपनी ट्रेजेक्टरी को एक डिसाइसिव, अगर आप देखें, तरीके से एक बड़े फ्रैक्शन से चेंज करने की तैयारी कर रहा है। अच्छी बात एक और चीज़ है, जब आप इसके वीकली चार्ट्स को देखेंगे ना, तो वीकली चार्ट्स पर अब प्रेशर जोन बहुत दूर तक नहीं है। प्रेशर जोन था 100 पे, अब प्रेशर जोन बहुत दूर तक नहीं है। तो नज़र रखिएगा आप डीसीबी बैंक पे। आज 116, 115 टारगेट दिया हुआ है, लेकिन आप कल भी ट्रेड करेंगे ना, इस जोन को नज़र रखिएगा। बिटवीन 105, 110 इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन, और ऊपर 120-22 तक कोई प्रेशर जोन नहीं है यहाँ पर। तो नज़र रखिएगा आप इस स्टॉक पे, डीसीबी बैंक पे। आज का टुडेस ट्रेड है डीसीबी बैंक, जहाँ पर 3% का उछाल कल देखा गया था और आज यहाँ से और परफॉर्मेंस आ सकती है। सुमित, अभी हमने 2 स्टॉक्स पर की बात की थी, एक तो गोदरेज कंज्यूमर और दूसरा मुथूट फाइनेंस। दोनों ही स्टॉक्स आज खबरों में हैं, अच्छी खबरें हैं। ऐसे में टेक्निकली कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है इन दोनों में से, जिससे आप चुनना चाहेंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड? देखिए दीपाली, गोदरेज कंज्यूमर्स को चुना जा सकता है। ये स्टॉक वन साइड तेजी के ट्रेंड में रहा है। फेब 2016 से हमने स्टॉक को देखा है। 1200 के लेवल से वन साइड तेजी हमको 1600 के लेवल तक देखने को मिल चुकी है। स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस 1650 से 1670 के आसपास है। आई थिंक ये पहले तो वो रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाएगा और उसके बाद ये स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। लास्ट 15 से 20 दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है 1570 से 1670 की रेंज में। अभी ये 1600 के आसपास कल की इसकी क्लोजिंग है। आई थिंक यस, एब्सोल्युटली ये स्टॉक सही है, बाई किया जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 1570, प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं है ये। 1570 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। ऊपर में इमीडिएटली 1650 से 1670 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। जिस भी दिन ये स्टॉक 1670 के ऊपर क्लोज देगा, 10% की तेजी और मान के चलिए। फिलहाल 100 रुपए के दायरे के लिए बिल्कुल बाई किया जा सकता है। वाकई अगर आप देखिए, कल गोदरेज कंज्यूमर को देखिए तो खैर खबर थी, दीवानी ने जिक्र किया, लेकिन पूरा का पूरा स्पेस देखिए आप। सिर्फ कल ही मत देखिए, हमें चार्ट्स को फील कीजिए। जब बाजार को लग रहा है कि यार पूरा बाजार टॉप आउट हो रहा है, बैंक्स नहीं चल रहे, कैपिटल गुड्स नहीं चल रहा, तो मैं क्या ढूंढूं? मैंने पकड़ लिया आईटी, मैंने पकड़ लिया, अगर आप देखें एफएमसीजी, आप देखिए मैरिको अपने ऑल टाइम हाई को हिट करके आया। लुक एट डाबर, लुक एट एचयूएल, लुक एट आईटीसी। आपकी इस वक्त स्थिति क्या है इस वक्त राकेश? इसमें से एफएमसीजी बास्केट में से आपने कुछ स्टॉक्स जो कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई किए हों, या फिर कुछ आपको लग रहा हो कि नहीं यार इसको पकड़ के रख, साल सवा साल यहाँ से इन लेवल से अच्छा पैसा बन जाएगा, कुछ नजर आ रहा है आपको ऐसा इस वक्त? देखिए, एफएमसीजी में 2 स्टॉक्स जिस पे मेरी एज ऑफ नाउ बाई कॉल है, कोलगेट है। कोलगेट में को मौजूदा स्तरों पे बाई किया जा सकता है। आईटीसी में हमारी नीचे से बाई कॉल है, बट ऊपर में 265, 266 के अराउंड आईटीसी में हम मुनाफा वसूली के लिए बोलेंगे। एज ऑफ नाउ एफएमसीजी में कोई चीज़ अच्छी लग रही है खरीदने के लिए, तो मुझे कोलगेट अच्छा लग रहा है। मयूरेश जोशी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं एंजल ब्रोकिंग से। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, अभी भी नतीजे हैं सेल टेक्नोलॉजीज के, सबसे पहला कमेंट उसी पर ले लेते हैं आपका। हर पैरामीटर्स पर जो नंबर्स हैं वो बेहतर रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उससे बेटर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, फिर चाहे वो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ हो, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो नंबर्स आए हों, एबिट मार्जिन्स हो, या फिर जो गाइडेंस कंपनी FY17 की दे रही है। आपने अगर ये नंबर्स देखे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं, और पोस्ट दीज नंबर्स क्या स्ट्रैटेजी है आपकी ऑन एसएल टेक्नोलॉजीज? आप बायर रहेंगे, होल्ड करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे?
मॉर्निंग दीपाली जी, आई थिंक हर पैरामीटर पे जैसे आपने कहा, आई थिंक नंबर्स ने आउट परफॉर्म किया है। टॉप लाइन एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशन, 6.5% की एक सिक्वेंशियल ग्रोथ आई है। एबिट मार्जिन इन एक्सेस ऑफ 20%, जब हम अनुमान लगा रहे थे 19.4% के आसपास। और जो उन्होंने गाइडेंस दिया है बोथ डॉलर टर्म्स और कांस्टेंट करेंसी में, आई थिंक इट इज़ बेटर देन व्हाट मोस्ट ऑफ इट्स पीयर्स हैव गिवन। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए, जो ऑर्डर बुक है HCL टेक का, ये काफ़ी सब्सटैंशियल है। तो जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ते जाएगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, स्पेसिफिकली इनके जो IMS सेगमेंट है, आई थिंक दैट कैन हैव एन एक्सीडिंगली इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन्स। तीसरा, आई थिंक जो वॉल्वो और ज्योमेट्रिक का एक्विजिशन है, उसकी वजह से जैसे मैनेजमेंट दर्शा रही है कि 19.5 और 20.5 के बीच में जो मार्जिन रह सकते हैं, इवन दैट विल बी अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक हायर ही ओपन होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स HCL टेक को देख सकते हैं और मयूरेश ने भी थम्स अप दिया है इन अर्निंग्स।